4 जून 2024 को इंडिया में दो बड़े रिजल्ट अनाउंस हुए। एक तो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट था और दूसरा नीट एग्जाम का रिजल्ट। इंडिया में नीट एग्जाम के स्कैम और इर्रेगुलरिटीज की वजह से पूरे इंडिया में हर तरफ हल्ला मचा हुआ है। 4 जून को आने वाले नीट एग्जाम के रिजल्ट में बहुत सी इर्रेगुलरिटीज और फ्रॉड्स देखने को मिले। 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल इंडिया में नीट एग्जाम दिया है, लेकिन यहाँ बात 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि हर उस स्टूडेंट की है जो इंडिया में किसी भी टेस्ट में अपेयर होता है। बच्चों को लगता है कि मेहनत करके और पढ़ाई से उनको अच्छा फ्यूचर मिलेगा, लेकिन उनको स्कैम ही मिलता है। नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। पहले इसको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे, यानी AIPMT। इंडिया में पहले ही अच्छे कॉलेजेस की बहुत कमी है और वहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को बहुत कम फैसिलिटेट कर रही है, और वहीं पहले कुछ सालों से बहुत से एग्जाम्स में पेपर्स का लीक होना और बहुत सी इर्रेगुलरिटीज आम बात बन चुकी है। लेकिन वहाँ 23 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खेलना एक आम बात नहीं है। 2024 में इंडिया में नीट एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए और फिर उसके बाद पटना की पुलिस ने पिछले महीने 13 लोगों को अरेस्ट किया, जिन पर नीट एग्जाम्स को लीक करने का इल्जाम था। ये स्टूडेंट्स को नीट पेपर 30 लाख से 50 लाख में बेचते रहे। 10 मई को गुजरात में भी एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया था जो कि नीट पेपर्स में हेल्प करते थे और 10-10 लाख रुपए एक स्टूडेंट से चार्ज कर रहे थे। इस सब में एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर भी उनके साथ शामिल था। इंडिया की गवर्नमेंट इस मसले पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 साल में इंडिया में 41 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 15 मिलियन लोगों का कैरियर तबाह हुआ है। पहले भी बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं इंडिया में और इसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहा, क्योंकि बहुत से सरकारी और हुकूमत के लोग इन फ्रॉड्स में शामिल होते हैं। लेकिन 2024 में नीट को एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम और फ्रॉड कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स पूरा साल दिन रात मेहनत करके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और फिर ये फ्रॉड और स्कैम हो जाते हैं और उनका फ्यूचर और कैरियर सब तबाह कर दिया जाता है, और इस पर हुकूमत कोई एक्शन भी नहीं लेती। कहाँ है हुकूमत की ट्रांसपेरेंसी? इसलिए कहा जाता है कि हमेशा लाइफ में सेकंड प्लान लाजमी होना चाहिए। नीट UG एग्जाम पूरे इंडिया भर के तमाम मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज के अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस लेने का एग्जाम होता है। 2013 में पूरे इंडिया में होने वाले तमाम मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को खत्म करके सिर्फ एक ही एग्जाम्स में कन्वर्ट किया गया, जिसका नाम नीट UG एग्जाम रखा गया। लेकिन इस वक्त बहुत सी स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट ना किया और 3 साल तक उनके प्रोटेस्ट चलते रहे और 3 साल इस मामले को लग गए। उसके बाद 2016 में पहली बार नीट एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक 2017 में बनाया गया डिपार्टमेंट है अंडर हायर एजुकेशन कमीशन। इस एजेंसी को बनाने का मकसद ही ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कम से कम इंटरफेरेंस ही था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। NTA ने तो स्टूडेंट्स के कैरियर और मेहनत से खिलवाड़ शुरू कर दिया। आज लोगों का NTA पर गुस्सा देखने को मिल रहा है और पूरे इंडिया में हर तरफ ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये इंडिया की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैम है। नीट एग्जाम से पहले ही इर्रेगुलरिटीज का आगाज हो गया था। 9 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक की डेट दी गई थी इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की, लेकिन फिर बार बार इसकी डेट्स को एक्सटेंड किया जाता रहा, कभी 1 हफ्ते के लिए तो कभी 10 दिन के लिए, यहाँ तक कि एक बार तो 1 दिन के लिए भी एक्सटेंड कराया गया। लेकिन आखिर किसके कहने पर 5 मई को पूरे इंडिया में नीट UG टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन वही पूरे इंडिया से पेपर्स लीक होने की न्यूज देखने को मिलती है। 4 जून 2024 को इस एग्जाम्स के रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। नीट का एग्जाम एक MCQs टाइप एग्जाम है। इसके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी होते हैं और
टोटल 200 MCQs टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस को लाजमी अटेम्प्ट करना होता है और इसकी चेकिंग नेगेटिव सिस्टम से होती है, यानी हर गलत जवाब पर -1 हो जाता है। जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो 67 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लिए। फुल मार्क्स 720 होते हैं। इन 67 स्टूडेंट्स को रैंक 1 मिल जाता है। आज तक इंडिया में इतने स्टूडेंट्स ने कभी भी फुल मार्क्स नहीं लिए थे। पहले 1 या 2 स्टूडेंट्स टॉप किया करते थे। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एनटीए ने कहा कि इस साल एग्जाम बहुत इजी था, जिस वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टॉप किया। एनटीए ने यह भी कहा कि इस साल स्टूडेंट पिछले साल से 3 लाख ज्यादा अपीयर हुए थे, जिसकी वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्कोर अचीव किया। एनटीए ने यह भी कहा कि इन 67 में से 50 स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी टेस्ट में दिए गए थे जिनके डबल आंसर्स के ऑप्शन दिए गए थे। ये एक ऐसा फ्रॉड एग्जाम है जिसमें 75% ऐसे टॉपर्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। 6 ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनको टाइम कम होने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। और एक बहुत ही तवज्जो की बात यह है कि सारे 6 टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर्स से थे। इन सेंटर्स में 1563 यानी कि 1563 स्टूडेंट्स शामिल थे, जिनमें से उनको सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। बाकी 1557 स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दिए गए? ये 6 स्टूडेंट्स झाझड़ सेंटर के ही हैं। ये ग्रेस मार्क्स एनटीए के मुताबिक 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बेस पर दिए गए हैं, लेकिन ये 2018 का डिसीजन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। एनटीए ने रिजल्ट से पहले OMR शीट्स ऑनलाइन डिस्प्ले कर दी थी, जो कि स्टूडेंट्स की आंसर कॉपीज होती हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के मुताबिक ये चेंज की गई हुई शीट्स थी। 18 साल की स्टूडेंट अर्शिता की OMR शीट के अकॉर्डिंग उसके 384 एग्जाम स्कोर्स बनते थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले किया गया तो उसको 308 मार्क्स मिले। किसी को 10 मार्क्स का डिफरेंस मिला तो किसी को 100 मार्क्स का। इलेक्शन का रिजल्ट और नीट का रिजल्ट एक ही दिन आया। हालांकि नीट के रिजल्ट का दिन अभी 1 हफ्ते बाद आना था, लेकिन 4 जून को ही रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया ताकि ये स्कैम इलेक्शन के रिजल्ट में छुपाया जा सके। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया का हायर एजुकेशन कमीशन और वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है जब 23 लाख स्टूडेंट्स के साथ एक खिलवाड़ किया जाता है और 5 साल में 41 पेपर्स लीक किए जाते हैं और इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यानी कि नीट यूजी एग्जाम वो ही पूरा का पूरा स्कैम और फ्रॉड की नजर हो जाता है। दोस्तों, ये सोचने का मामला है और इस पर पूरा इंडिया आवाज उठा रहा है। अब देखते हैं वहां की गवर्नमेंट और वहां के इदारे क्या करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।